चुनाव को सरगर्मियां बढ़ने लगी थी। चारों तरफ पोस्टर चिपकाए जा रहे थे। दरवाजों को खुलवाकर अपने अपने नेताओं का प्रचार किया जा रहा है। इस बार गांव में तिलक राम का बोलबाला था। नेता लोग पार्टी द्वारा खूब पैसे और मिठाइयाँ बंटवा रहे थे, लेकिन इसी गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें 2 वक्त का अच्छा खाना भी नसीब न था। उन्हीं में एक परिवार आनंदी का था। जब से उसके पति महेश को लकवा मारा था, घर में खाने के लाले पड़ गए। बच्चों की भूख और पति की बीमारी ने इतना मजबूर कर दिया कि उसे पैसे के लिए दूसरों के घर में बर्तन मांजने पड़े। अभी आनंदी अपने 5 साल के बेटे कार्तिक की स्कूल की वर्दी उतार ही रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। आती हूँ, रुको जरा। आनंदी ने दरवाजा खोला तो यहाँ के बड़े नेता तिलक राम को पार्टी के साथ अपने दरवाजे पर देखकर चौंक गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। नमस्ते बहन जी, मुझे तो जानती ही होंगी। तुम्हारे गांव की हालत देखकर रोना आ जाता है। न बिजली है, न पानी है, सड़कों का तो बुरा हाल है। बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल गांव से बाहर है। बहन जी, इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए तुम्हारा ये भाई चुनाव में खड़ा हुआ है। हमारा चुनाव चिन्ह सूरज है, इसलिए सूरज पर वोट डालना मत भूलना। जरूर डालेंगे, बस आप ये सारी समस्याएं खत्म कर देना। कल मीटिंग में जरूर आना, देखना हम नहीं हमारा काम बोलता है। आनंदी खुद को खुशनसीब समझ रही थी कि इतना बड़ा आदमी उसके घर आकर वोट मांग कर गया है। अगले दिन आनंदी जल्दी से काम निपटाकर मीटिंग में पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो औरतों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। नेताजी स्पीकर पर बोल रहे थे, माता और बहनों, मैं इस गांव से गरीबी का नामो निशान मिटा दूंगा। बस आप लोगों का साथ मेरे साथ रहे, वोट सूरज पर ही देना। तभी सबकी तालियां बजने लगी और नारे लगने लगे। तिलक भैया की जय! तिलक भैया की जय! जब तक सूरज चांद रहेगा, तिलक भैया का नाम रहेगा। जन जन की है यही पुकार, तिलक भैया की बात। जन जन की है यही पुकार, तिलक भैया की बात। तिलक राम ने वहाँ मौजूद सभी लोगों में मिठाई बांटी। उसने उन सबको अगले दिन रैली में चलने के लिए कहा और हर रैली में जाने के लिए 200 रुपए देने का वादा किया। मिठाई देकर आनंदी की आंखें खुशी से चमक उठी। इतनी अच्छी मिठाई तो उसने शादी के बाद भी नहीं खाई थी। वह मिठाई का डिब्बा लेकर फटाफट घर पहुंची, जहां उसका बीमार पति और बेटा उसका इंतजार कर रहे थे। अरे आनंदी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कुछ खाने को मिल जाता तो मैं दवाइयाँ खा लेता। कार्तिक भी सुबह से भूखा है। आनंदी ने जल्दी से डिब्बा महेश को दिखाते हुए कहा, आज तो आप मिठाई खाओ। अब वह दिन दूर नहीं जब मैं आपको शहर ले जाऊंगी और आपका इलाज कराऊंगी। जानते हो, कल मुझे रैली में जाना है और हर रैली में हमें 200 रुपए मिलेंगे। चुनाव में तो अभी 20-25 दिन बाकी है। अगर इस तरह रोज रैली में जाती रही तो हमारे पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। आनंदी को रात भर नींद नहीं आई। वह 200 रुपए के बारे में सोचकर बार-बार उठकर बैठ जाती। उसके लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। ऊपर से मिठाई का मिलना, वह सोचने लगी कि हो सकता है कल भी मिठाई मिले। अब तो हम हर रोज अच्छी मिठाई खाया करेंगे। सुबह वह जल्दी से तैयार होकर तिलक राम के यहाँ पहुँच गई। अरे बहन, तुम तो बहुत जल्दी आ गई। रैली में तो अभी समय है। चलो कोई बात नहीं, तब तक जलपान करो। उसके लिए अंदर से एक लड़का ठंडा शरबत ले आया। आनंदी शरबत पीकर बोली, हमें रैली में क्या करना होगा? अरे करना क्या है, कोई काम थोड़ा ही ना है। बस गाड़ी में बैठकर घूमना है और जोर जोर से बोलना है। मोहर लगेगी सूरज पर और तिलक राम भैया की जय। तिलक राम ने सभी को सारी बातें समझाकर रैली के लिए भेज दिए। 200 रुपए के लालच में उनकी आवाज बहुत ऊंची कर दी थी। ना गर्मी का एहसास था, ना धूप और भूख प्यास का। सिर्फ पैसे की खातिर उन्होंने जी जान लगा दी। पूरा गांव उनके नारों से गूंज उठा। आज की रैली में उन्हें भर पेट समोसे खाने के लिए मिले, लेकिन आनंदी ने चुपके से 2 समोसे महेश और कार्तिक के लिए छिपा लिए।
रैली खत्म होने के बाद वो सब पैसे मिलने की राह ताक रहे थे। चलो अब सब लोग जाओ। लेकिन भैया, आपने तो पैसे देने के लिए कहा था। हाँ हाँ कहा था। अरे आज तो पहला दिन है, पैसे भी मिल जाएंगे। तुम लोग प्रचार पर ध्यान दो। अभी तो पूरे 24 दिन की रैली है। मेरे जीतते ही 2,500 रुपए तुम सबके हाथों में होंगे। 2,500 रुपए? बाप रे, इतना पैसा तो हमने एक साथ कभी नहीं देखा। भगवान, बस तिलकराम भैया ही जीतने चाहिए। 2,500 रुपए के लिए उन्होंने नारेबाजी में और भी जान लगा दिए और नतीजा तिलकराम जीत गया। पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। लड्डू तो सबने खा लिए, लेकिन अब 2,500 का इंतजार था। आनंदी, ये दोपहर में तुम कहाँ जा रही हो? आज तो रैली भी नहीं है। अरे तुम्हें नहीं मालूम, तिलकराम भैया जीत गए हैं। आज हमें हमारी मेहनत का पैसा मिलेगा और गांव में भी बहुत जल्दी तरक्की हो जाएगी। मैं तुम्हें फिर शहर के बड़े और अच्छे अस्पताल में ले जाऊंगी। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। आनंदी तिलकराम के यहाँ पहुँची तो देखा कि पहले से ही बहुत भीड़ जमा थी। अरे भाई, पैसे तो मैं दे देता, लेकिन तुम लोगों ने नारे लगाने के अलावा किया ही क्या है? जितने तुम लोगों को मुझसे पैसे चाहिए, उससे ज्यादा की तो तुम लोग मिठाइयाँ खा चुके हो। हिसाब लगाओ तो तुम लोगों पर मेरा ही पैसा निकलेगा। अब जाओ यहाँ से, सिर दर्द मत करो। अगली बार जीता तो मिठाई नहीं दूंगा, नारे लगाने के केवल पैसे ही दूंगा। मुझे तो खुद इतना घाटा हो गया। आनंदी के सपने आंखों में ही मर गए। क्या अब पैसों के लिए अगले चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा? और रोती हुई घर वापस आ गई। घर पर कार्तिक भी उम्मीद लगाए बैठा था कि उसकी माँ आज बहुत सारे पैसे लेकर आएगी। अपनी माँ को अंदर आते देख कार्तिक ने उत्सुकता से पूछा, माँ आप आ गई? पैसे मिल गए? आनंदी की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, नहीं कार्तिक बेटा, पैसे नहीं मिले और ना ही कभी मिलेंगे। हमसे झूठ बोला गया। हमारा नेता धोखेबाज निकला। पैसे नहीं मिले? पैसे कैसे नहीं मिले? माँ, अब बिना पैसे पिताजी का इलाज कैसे होगा? आप तो कहती थी कि पैसे मिलने के बाद पिताजी को इलाज के लिए शहर लेकर जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा बेटा। मुझे तुम्हारे पिताजी का इलाज करने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। इसी तरह चुनाव आते जाते रहे, कहीं कुछ नहीं बदला। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि तिलकराम का 2 कमरों का मकान एक बहुमंजिला इमारत में बदल चुका था। आनंदी को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को एहसास हो गया कि उन्होंने गलत नेता चुना है। पैसों के लालच में उन्होंने एक गलत आदमी का साथ दिया, लेकिन ये उनकी गलती नहीं थी। मजबूरी इंसान से कुछ भी करा लेती है। क्या पता कि अगले चुनाव में दूसरा नेता भी ऐसा ही हो। इसलिए